और अब प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा की चर्चा शुरू हुई है। जी हां, पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से उन्होंने चर्चा शुरू की है और बड़ी संख्या में गृह मंत्री के बंगले अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। तो नतीजों के बाद चयन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया है। तो 19-20 दिसंबर को एडीजी ने चर्चा की थी और 5,967 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा की चर्चा अब शुरू हो चुकी है अभ्यर्थियों के साथ। तो पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिनको आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो बता दें कि बड़ी संख्या में ये गृह मंत्री के बंगले पर पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जो कि इनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। तो बता दें, नतीजों के बाद चयन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कोई ऐसा विषय जिसमें ये दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की थी। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। सबको अपना उसमें प्रयास करना चाहिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जुल्फिकार, किस तरह की गड़बड़ी का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं? ये प्रदेश के अलग अलग जगहों से शिकायत आई थी कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं न कहीं धांधली हुई, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसको लेकर सरकार ने, खासकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये कहा था कि अधिकारियों के साथ पहले वो चर्चा कर लें, अगर कोई भी कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी आएगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो पीएचक्यू में अधिकारियों के साथ इनके डेलीगेशन की बातचीत हुई और आज जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विजय शर्मा के साथ उनकी बातचीत हो रही है। हालांकि विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए पहले ही कहा कि अभी तक की जो बातचीत में है वहाँ पे गड़बड़ी कहीं पर आई नहीं है, लेकिन वो खुले तौर से विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो उनके बंगले पर जो आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनकी सीधी बातचीत हो रही है। तो कई तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं बातचीत में। उनका ये कहना है कि कई सारे अभ्यर्थियों से अलग अलग माध्यम से पैसे की उगाही करने की भी कोशिश की गई है। हालांकि उनके पास कोई इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो फिजिकल में भी बहुत धांधली हुई है। तो धांधली के प्रमाण नहीं, लेकिन आरोप सभी अभ्यर्थियों के पास हैं और वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये पहला मौका मेरी जानकारी में है कि इस तरीके की बातचीत किसी उप मुख्यमंत्री से अगर किसी को शिकायत हो तो ऐसे खुले मंच पे उनके आवाज में बैठकर हर अभ्यर्थी को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा हो। तो पिछले 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभ्यर्थी जो है अपनी बातें रख रहे हैं और बाकायदा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उनकी बातें सुन रहे हैं और जो बातें आ रही है उनका वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 1 घंटे से बातचीत चल रही है, सीधा ये संवाद कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जुल्फिकार, जिस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से कहा गया कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बातचीत के बाद शायद कोई नतीजा यहाँ पर बातचीत का निकले और अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो शायद कोई कदम भी आगे उठाया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो आरोप में एक जो तथ्य पेश करने पड़ेंगे। तो अभी तक की बातचीत में जो समझ में आ रहा है कि आरोप तो है, लेकिन आरोप में जो तथ्य पेश होने चाहिए और जो अधिकारियों के साथ बातचीत में नियम को लेकर जो बातें रखी जा रही हैं उन बात में अधिकारियों को भी सहमत होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे सहमत होंगे, तभी उसके बाद उस पर कोई निर्णय निकलेगा। अभी की स्थिति में जैसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि आपको लग रहा है और किस तरीके की गड़बड़ी है, लेकिन उसके प्रमाण क्या, अगर जो फिजिकल हुआ है, शारीरिक मापदंड की जो परीक्षाएं हुई है उसमें अगर आरोप लग रहे हैं कि उसमें धांधली हुई है तो ये एक जांच का विषय हो सकता है। तो अब बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद अगर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लगेगा तो ये पूरी प्रक्रिया पर वो जांच के आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बातचीत पूरी होगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या कुछ इसमें निकला है। नजरें आप भी बनाए रखिएगा जुल्फिकार। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर खरीगा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी है और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई है। काम से घर सहारनपुरी की तरफ ये युवक लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर धमतरी से आप तक पहुंचा रहे। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ खरीगा गांव में, जहां पर एक ट्रैक्टर ने बाइक चालक को टक्कर मारी है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो बताते चले कि काम से निकला हुआ था और
अपने घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इधर खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 का ऐलान कर दिया गया है। खेल मंत्री विश्वास सारू ने इसका ऐलान किया और 10 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग, खेल संघ इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे और कुल 27 खेलों का मध्य प्रदेश में आयोजन होने वाला है। तो बता दें, सभी खेलों के लिए एमपी की टीम तैयार है। भोपाल समेत 9 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा और 10 जनवरी को सीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। संभाग, जिला और प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन होने वाला है। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 का। जनवरी के महीने में खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश का ओलंपिक इसका आयोजन करेंगे। यह आयोजन 10 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को भोपाल में हम इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो उस कार्यक्रम में रहेंगे ही, और भी हम खिलाड़ियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। सभी प्रदेश के 313 ब्लॉक्स में ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सभी संभागों में ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अलग अलग जिलों में ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। टोटल हम 27 खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इस 27 खेलों के खेल संघों के साथ मिलकर हम ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। तो देखिए, 27 अलग अलग खेल होंगे जिनका आयोजन किया जाएगा और अगले महीने में इसका आयोजन होने वाला है। तो बता दें कि भोपाल समेत 9 जिले होंगे जहां पर इन अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो कि अलग अलग स्तर पर होंगे। संभाग, जिला और प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन होगा। इधर जांजगीर चांपा में सोमवार को जनादेश पर्व का आयोजन होने जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ा आयोजन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री सहित सांसद और विधायक भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। 22 दिसंबर को जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस अवसर पर सरकार जनादेश पर्व मना रही है। 2 साल की उपलब्धियां, 2 साल की सफलता और इसे लेकर ये बड़ा आयोजन है और निश्चित रूप से 22 दिसंबर जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम बहुत भव्य और विशाल होने वाला है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बैतूल जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। जिले को